नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही चर्चित प्रसंग की गहराई में उतर रहे हैं, ताड़का वध। जी हमारे पास जो सामग्री है वो रामायण की कहानी के शुरुआती दौर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, जहाँ हम राम को पहली बार एक बड़े खलनायक का सामना करते हुए देखते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस घटना के उन पहलुओं को समझना जो शायद अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। सही कहा। तो कहानी हमें ले जाती है उस समय जब किशोर राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यात्रा कर रहे हैं। जी स्रोत बताते हैं कि वे एक ऐसे जंगल में पहुंचते हैं जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, ताड़का वन। हाँ, ताड़का वन, ये कोई साधारण जंगल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो राक्षसी ताड़का के आतंक का गढ़ था। कैसा था यह आतंक, जरा बताएं। बिल्कुल। देखिए, स्रोत इस जंगल का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये घना, अंधेरा और भयानक था। हर तरफ भय का माहौल था। ताड़का जो यक्ष सुकेतु की पुत्री थी और जिसे एक श्राप मिला हुआ था, वो अपनी मायावी शक्तियों से ऋषि मुनियों के यज्ञों को अपवित्र कर देती थी। अच्छा, तो यज्ञों में बाधा डालती थी। हाँ, और सिर्फ यज्ञों में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी उसने हाहाकार मचा रखा था। लोग इतने डरे हुए थे कि दिन में भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। सोचिए जरा, एक पूरी जगह एक राक्षसी का डर से जी रही थी। यहीं पर गुरु विश्वामित्र एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कहानी को एक नई दिशा देता है। जी उन्होंने राम को आदेश दिया, राम, इस राक्षसी का अंत करो। हाँ, धर्म की रक्षा और यहाँ के निवासियों को भयमुक्त करने के लिए यह आवश्यक है। सुनने में तो ये सीधा लगता है, लेकिन यहाँ एक पेच था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि राम के मन में एक क्षण के लिए संकोच आया। संकोच क्यों? क्योंकि ताड़का एक स्त्री थी और उस समय के क्षत्रिय धर्म के अनुसार स्त्री पर शस्त्र उठाना वो उचित नहीं माना जाता था। अच्छा, ये बात थी। जी, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने धर्म की एक बड़ी और ज्यादा जरूरी तस्वीर पेश की। उन्होंने समझाया कि जब कोई आतंक का पर्याय बन जाए, साधुओं और निर्दोषों पर अत्याचार करे, तो उसका स्त्री या पुरुष होना वो मायने नहीं रखता फिर। बिल्कुल, वो मायने नहीं रखता। अधर्म का नाश करना ही परम धर्म है। ये सिर्फ ताड़का का वध नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का प्रश्न था। ये जानना वाकई अहम है कि स्रोत इस नैतिक दुविधा को, इस संकोच को उजागर करते हैं। क्या वे ये भी बताते हैं कि राम के मन में ये संकोच कितना गहरा था? क्या ये एक बड़ा आंतरिक संघर्ष था या गुरु के तर्क ने इसे फौरन सुलझा दिया? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर राम के आंतरिक संघर्ष की गहराई का वर्णन तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह विश्वामित्र को विस्तार से धर्म का सिद्धांत समझाना पड़ा, उससे ऐसा लगता है कि ये राम के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का क्षण था। एक तरह का पाठ। हाँ, बिल्कुल। ये केवल एक आदेश का पालन करना नहीं था, बल्कि धर्म के जटिल स्वरूप को समझना था। गुरु ने उन्हें सिखाया कि शासक या रक्षक का कर्तव्य व्यक्तिगत भावनाओं या पारंपरिक नियमों से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर यानी लोक कल्याण और धर्म की रक्षा को देखना है। अच्छा। इसके बाद ही राम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हुए। और फिर वो हुआ जिसे राम की पहली बड़ी विजय माना जाता है। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि युद्ध भयंकर था। ताड़का ने अपनी मायावी शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया होगा। बिल्कुल किया। पत्थर बरसाए, धूल उड़ाई, तरह तरह के भ्रम पैदा किए, लेकिन अंत में राम के एक दिव्य बाण ने उसका अंत कर दिया और जंगल में फिर से शांति छा गई। ऋषि मुनि निर्भय होकर अपने यज्ञ पूरे करने लगे। हाँ। तो इस पहली बड़ी चुनौती पर विजय पाने का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक राक्षसी का मारा जाना था या कुछ और? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत इसे सिर्फ एक राक्षसी के वध के रूप में नहीं दिखाते। अच्छा। धर्म की पुनर्स्थापना। यह उनकी सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके नैतिक बल और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का भी प्रमाण था। इस घटना ने भविष्य में होने वाले बड़े धर्म युद्धों के लिए, आप कह सकती हैं, एक नींव रखी। सही कहा। यह दिखाया कि राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति हैं जो बुराई से लड़ने आए हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक राक्षसी का अंत नहीं बल्कि राम के नायक बनने की यात्रा का पहला महत्वपूर्ण कदम था, जैसा हमारे स्रोत दर्शाते हैं। बिल्कुल। ये उनके चरित्र को आकार देने वाली घटना थी, जिसने उन्हें सिखाया कि कर्तव्य पालन में कभी-कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। एकदम सही। और ये हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु भी देता है ना? हाँ, क्या?
कि ये शुरुआती अनुभव, जिसमें एक नैतिक दुविधा भी शामिल थी, स्त्रीवध का संकोच बनाम धर्म रक्षा का कर्तव्य, ये अनुभव राम के चरित्र को आगे कैसे ढालता है। और रामायण के आगे के घटनाक्रम, जैसे कि भविष्य के युद्ध और उनके निर्णय, उनको समझने में इस पहली परीक्षा की क्या भूमिका है, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल वाकई गहरे विचार का विषय है। खैर, हमारे स्रोत आगे की कहानी का भी संकेत देते हैं, जैसे आपने बताया। जी, मारिच और सुबाहु। हाँ, मारिच और सुबाहु जैसे अन्य राक्षसों का सामना होना है, जो इसी यज्ञ रक्षा से जुड़ा अगला अध्याय है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये खोजबीन यहीं समाप्त करते हैं।